1.9 टाइप्स ऑफ फेलियर, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के फेलियर देखेंगे। देखो सबसे पहले तो मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का मटेरियल है। मटेरियल हमारा हो सकता है ब्रिटल और डक्टाइल। फिर लोडिंग किस तरह की आ रही है, लोडिंग आ सकती है टेंशन लोडिंग या कंप्रेशन लोडिंग आ सकती है, या फिर टॉर्जन आ सकता है। टॉर्जन आ रहा है मतलब शीयर आ रहा है। तो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर जब टेंशन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा, कंप्रेशन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा, और टॉर्जन आएगा तो अलग तरह का फेलियर होगा। सिमिलरली जब डक्टाइल मटेरियल होगा तो डक्टाइल मटेरियल के ऊपर जब टेंशन लोडिंग आएगी तब अलग फेलियर, कंप्रेशन आएगा तो अलग फेलियर, और टॉर्जन आएगा तो अलग फेलियर। तो टोटल हमें कितने तरह के फेलियर देखने पड़ेंगे, ब्रिटल के लिए 3 तरह के फेलियर और डक्टाइल के लिए 3 तरह के फेलियर, यानी टोटल ओवरऑल हमें 6 तरह के फेलियर देखेंगे। यहाँ पर चलने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रिटल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं और डक्टाइल मटेरियल किस में स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो सबसे पहले फॉर डक्टाइल मटेरियल्स एंड फॉर ब्रिटल मटेरियल। सो डक्टाइल मटेरियल, देखो चाहे डक्टाइल मटेरियल हो चाहे ब्रिटल मटेरियल हो, दोनों के अंदर ही कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। दोनों कंप्रेशन में ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज हाईएस्ट, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। ब्रिटल में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। नाउ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट आता है डक्टाइल मटेरियल, टेंशन में स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यानी देखा जाए तो डक्टाइल मटेरियल सबसे वीक किस में है, शीयर में सबसे ज़्यादा वीक है। तो इनकी शीयर स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। शीयर स्ट्रेंथ जैसे आपने माइल्ड स्टील में भी देखा होगा, माइल्ड स्टील में भी जब हमने टेंशन टेस्ट अप्लाई किया था तो वो टेंशन में फेलियर नहीं हुआ था, उसका फेलियर हुआ था शीयर में। 45 डिग्री पे कप एंड कोरिंग फेलियर हुआ था। तो माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल था, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल था। तो डक्टाइल मटेरियल के लिए ये सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद शीयर स्ट्रेंथ। और ऐसे ही ब्रिटल मटेरियल के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों में ही सबसे ज़्यादा है, पर इन दोनों का सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। यहाँ पर शीयर स्ट्रेंथ आ जाती है और सबसे वीकेस्ट ये होते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ में। टेंशन में सबसे ज़्यादा वीक होते हैं ब्रिटल मटेरियल। हालांकि शीयर और टेंसाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। और इसके बाद पहला केस हम देखते हैं, राइट डाउन टेंशन फेलियर इन डक्टाइल मटेरियल। तो ये तो वही वाला फेलियर हो गया जो माइल्ड स्टील के ऊपर टेंशन टेस्ट किया था। इसका फेलियर कैसे होता है, सपोज ओरिजिनली जो बार था वो ऐसा था और इसके ऊपर जब हमने टेंशन लोडिंग अप्लाई की तो टेंशन लोडिंग की वजह से सबसे पहले तो इसका एलोंगेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इट विल कीप ऑन एलोंगेटिंग, क्योंकि ये डक्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा एलोंगेट हो गया। लेकिन अब इस एलोंगेशन के बाद क्या होता है, कोई भी एक वीक प्लेन मिलेगा और उस वीक प्लेन में क्या होगा, नेकिंग हो जाएगी। उस वीक प्लेन में नेकिंग हो जाएगी, इस तरह से नेकिंग होगी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और फिर थोड़ी देर बाद इस तरह से एक कप और कोन टाइप का शेप मिल जाएगा, कप कोन फेलियर हो जाएगा। एंड दिस एंगल विल बी एट 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री पे फेलियर होगा। सो दिस फेलियर विल बी ड्यू टू शीयर। 45 डिग्री पे शीयर आएगा। सो लोड कैसा अप्लाई किया था हमने, टेंशन लोड अप्लाई किया था। सो टेंशन लोड की वजह से ये फेल टेंशन में नहीं हुआ, ये फेल शीयर में हुआ, बिकॉज टेंशन में ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शीयर में सबसे वीक है। इट विल फेल बिकॉज ऑफ शीयर। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बाद हम ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। राइट डाउन फेलियर इज मेनली ड्यू टू शीयर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ फेलियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कप कोन फेलियर। नेक्स्ट, failure plane is at 45 degree. Failure plane is at 45 डिग्री। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ फेलियर आप लिखो, टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो अभी डक्टाइल मटेरियल का टेंशन फेलियर देखा था, अब ब्रिटल मटेरियल का देख लेते हैं, टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। सबसे पहले ये बताओ कि ये ब्रिटल मटेरियल है, टेंशन लोड अप्लाई किया तो ये फेल किस में होगा, क्या ये शीयर में फेल होगा? नहीं, टेंशन अप्लाई किया हुआ है तो ये टेंशन में ही फेल होगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ही सबसे कम है। टेंशन सीधा सीधा आ रहा है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ही सबसे कम है, तो टेंशन में ही फेल होगा। और टेंशन कौन से प्लेन पे आ रहा होगा, तो इसका भी डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर ये मटेरियल था, जब इसके ऊपर टेंशन लोड अप्लाई कर रखा था तो किसी भी प्लेन पे आप देखोगे तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही होंगी, किसी भी प्लेन पर आप देखोगे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही होंगी। जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वीक होगा वहीं पर इसका टेंशन फेलियर हो जाएगा। और टेंशन फेलियर कैसा होगा, टेंशन फेलियर कुछ इस तरह का हो जाएगा कि ये टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक कैसे कर जाएगा, थोड़ा सा रफ सरफेस देखने को मिलेगा हमें, है ना, टेंशन में रफ सरफेस देखने को मिलेगा। टेंसाइल स्ट्रेसेस यहाँ पर आ रही हैं एंड दिस इज वीकेस्ट इन टेंशन। तो टेंशन में वीक होने की वजह से इस तरह, ठीक है, दिस इज एट 90 डिग्री। तो फेलियर प्लेन क्या हो जाएगा, लोड की डायरेक्शन से 90 डिग्री पे फेलियर होगा।
इसका डायग्राम भी दिखा देते हैं, ये इस तरह से होगा। इस ब्रिटल रॉड के ऊपर जब हमने टेंशन टेस्ट अप्लाई किया तो इस लोड के 90 डिग्री पर ये फेलियर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट, ब्रिटल मटेरियल का टेंशन फेलियर इस तरह से। तो चलो ये वाला डायग्राम आप बना लो। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखो, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री। फेलियर हो किस वजह से रहा है? टेंशन की वजह से हो रहा है। सो फेलियर टेक्स प्लेस ड्यू टू प्रिंसिपल टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखो, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑब्जर्व्ड। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि डक्टाइल मटेरियल में हुआ था कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा कम हो गया था, पर ये चीज यहाँ पर नहीं होगी। तो ये हो गया टेंशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड आप लिखो, कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। अब मटेरियल डक्टाइल है, इसका मतलब कि एकदम से सडनली तो क्रैक हो नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा। क्या होगा इसके अंदर? काफ़ी ज़्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी एग्जाम्पल मैंने बताया था। डक्टाइल मटेरियल का एग्जाम्पल क्या है? माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील के ऊपर जब कंप्रेशन लोड लगाते हैं, तो ये भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, एक आटे की लोई का एग्जांपल लेके। तो जब इसके ऊपर हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा? लोड लगाने के साथ साथ धीरे धीरे लोड लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, इसका कंप्रेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और ये एकदम फ्लैट होता जाएगा। साइड से ये बल्ज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, टूटेगा नहीं कुछ भी। सो कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल कैसा होगा? ये भी एक इलास्टिक फेलियर होगा, इसके अंदर फ्रैक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह का बिहेवियर देख सकते हैं। तो ये मान लो माइल्ड स्टील था। अब इस माइल्ड स्टील के ऊपर जब आपने कंप्रेशन लोडिंग लगाई तो क्या हुआ? इसकी जो लेंथ है ये यहाँ से रिड्यूस होती जा रही है, लेकिन साइड साइड में बल्जिंग होती जा रही है। बैरल आप जानते हो, लिक्विड स्टोर करने के लिए बैरल्स यूज़ किए जाते हैं लकड़ी के, उसको बैरल शेप बोलते हैं। इस तरह का शेप होता है बैरल्स का। तो इस तरह का बैरल शेप हो जाता है इनका। तो यहाँ से ये लेंथ रिड्यूस करती जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रिडक्शन होता जा रहा है, और लेटरल डायरेक्शन में ये बल्जिंग होती जा रही है। तो इस तरह से इनका इलास्टिक फेलियर होगा। आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो इसके लिए। फिर इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। दिस विल बी कॉल्ड यील्ड फेलियर और डक्टाइल फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल नॉट बी एनी फ्रैक्चर सरफेस। यहाँ पर कहीं भी आपको फ्रैक्चर सरफेस देखने को नहीं मिलेगा। तो कंप्रेशन फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल भी देख लिया। हम देखते हैं कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। फोर्थ, कंप्रेशन फेलियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल। तो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल का एग्जांपल हम ले सकते हैं कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के ऊपर जब आप कंप्रेशन या टेंशन अप्लाई करोगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, वो बहुत ही कम स्ट्रेन में या बहुत ही कम डिफॉर्मेशन में वो टूट जाएगा। स्ट्रेन और डिफॉर्मेशन को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। तो डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता उसके अंदर, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, कम स्ट्रेन में ही, कम डिफॉर्मेशन पे ही वो टूट जाता है। तो वो ये किस तरह का मटेरियल हो जाएगा? ब्रिटल मटेरियल हो जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल के ऊपर अगर आप कंप्रेशन अप्लाई करोगे तो किस तरह से फेल होगा? जब आपने इसके ऊपर कंप्रेशन अप्लाई किया तो होता क्या है, इसके अंदर डिफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा आएगा नहीं। क्या होगा? यहाँ पर एक ऐसा फ्रैक्चर सरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। आपने सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट अगर देखा हो तो सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। या फिर एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, अमरूद है, आप अमरूद कभी खाओ तो अमरूद खाने के लिए, मतलब एक अमरूद है और आप दो दोस्त हो, आपको इसको बीच में से तोड़ना है। तो आप टेंशन अप्लाई करके जब तोड़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? हाथ स्लिप हो जाएगा, आपके पास चाकू वाकू नहीं है। तो आप क्या करते हो? इसको कंप्रेशन अप्लाई करते हो इस तरह से। जब आप इसके ऊपर ऐसे कंप्रेशन अप्लाई करते हो तो उसके परपेंडिकुलर सरफेस से आपने सपोज यहाँ से कंप्रेशन अप्लाई किया ऐसे, ठीक है? तो होता क्या है, ऐसे कंप्रेशन अप्लाई किया तो ये वाले सरफेस के अलोंग ये दो पार्ट में इस तरह से टूट जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे फिर इनिशियली आपको ऐसे मिल जाता है, फिर आप इसको तोड़ के दो अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर सकते हो। या फिर सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट देखें तो आपने क्या किया, यहाँ पर कंप्रेशन अप्लाई किया। कंप्रेशन अप्लाई करने से क्या हुआ, इसका जो परपेंडिकुलर सरफेस है यहाँ पर टेंशन आ गया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर सरफेस पे इस तरह से टेंशन लोडिंग आ गई है और ये इस तरह से टेंशन में स्प्लिट हो गया। सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट। तो ब्रिटल मटेरियल वीकेस्ट किस में है? देखो जरा, शियर में या टेंशन में? टेंशन में वीकेस्ट है, इसका फेलियर होगा टेंशन में। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फेलियर अकर्स एट अ प्लेन पैरेलल टू लोड। तो जैसे लोड अप्लाई करने की डायरेक्शन थी ना, ये लोड अप्लाई करने की डायरेक्शन थी, इससे पैरेलल फेलियर सरफेस मिला है, फेलियर सरफेस इससे पैरेलल मिला है। तो इस फेलियर सरफेस पे फेल हो जाएगा। फेलियर अकर्स ड्यू टू टेंशन, तो टेंशन की वजह से फेलियर हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट। नेक्स्ट केस देख लेते हैं, फिफ्थ केस, टॉर्जन फेलियर ऑफ डक्टाइल शाफ्ट। तो हमारे पास डक्टाइल शाफ्ट है और इस डक्टाइल शाफ्ट का टॉर्जन फेलियर कैसा होगा? तो देखो टॉर्जन फेलियर किस तरह का होगा, एक मिनट, पहले मैं शाफ्ट बना देता हूँ। डक्टाइल शाफ्ट, टॉर्जन शायद मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। टॉर्जन इस तरह से आता है,
टॉर्क अप्लाई इस तरह से, शाफ्ट है हमारे पास, ठीक है, तो इस तरह से टॉर्क अप्लाई होगा उसके ऊपर। तो टॉर्क यानी टॉर्जन हमने अप्लाई किया, तो टॉर्जन इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से हमने टॉर्जन अप्लाई किया इसके ऊपर। इस टॉर्जन की वजह से इस शाफ्ट का फेलियर कैसा होगा ये देख लेते हैं। तो जब आप इसके सरफेस पर देखोगे तो इसके सरफेस के ऊपर प्योर शियर आ रहा होगा, प्योर शियर इस तरह से लाइक दिस। जैसे आप कपड़े निचोड़ते हो, जब आप कपड़े निचोड़ते हो तो क्या हो रहा है कि एक प्लेन दूसरे प्लेन के करस्पॉन्डिंग ऐसे मूव कर रहा है। सो दिस इज शियर, एक सरफेस दूसरे सरफेस के अलोंग स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो ये शियर आ रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ प्योर शियर, और प्योर शियर इस तरह से जनरेट हो रहा है। ये डक्टाइल मटेरियल है और ये वीकेस्ट किस में है, ये वीकेस्ट है शियर के अंदर ही, और यहाँ पर भी सरफेस पे प्योर शियर जनरेट हो रहा है। तो जिस सरफेस पे प्योर शियर जनरेट हो रहा है ये प्योर शियर में ही टूट जाएगा। टूटेगा कैसे प्योर शियर में, यहाँ पर जब शियर हो रहा है तो इस तरह का ही एक फेलियर सरफेस मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जिस सरफेस के अलोंग शियर आ रहा है इट विल फील लाइक दिस, तो एकदम स्मूथ सा सरफेस मिल जाएगा फेलियर सरफेस। इसी के अलोंग पूरा का पूरा शियर फेलियर हो जाएगा, स्लाइड करते हुए पूरा अलग हो जाएगा, टूट जाएगा ये। तो इस तरह का फेलियर हो जाएगा। अगर डायग्राम देखना है, दिस इज फॉर डक्टाइल, टॉर्जन फेलियर ऑफ डक्टाइल शाफ्ट। तो इस तरह का फेलियर सरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसको ड्रॉ कर लो और फिर इसके पॉइंट लिख लेते हैं। राइट डाउन, फेलियर इज ड्यू टू शियर। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर प्लेन इज एट 90 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फेलियर प्लेन। तो डक्टाइल शाफ्ट का देख लिया, अब हम ब्रिटल शाफ्ट के ऊपर देख लेते हैं किस तरह का फेलियर आएगा। तो सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ फेलियर, टॉर्जन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट। तो हमारे पास एक ब्रिटल शाफ्ट है, ब्रिटल मटेरियल की है, यही मान लो कंक्रीट की है, दिस इज द शाफ्ट, और इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से फिर से टॉर्जन आ रहा है, फिर से टॉर्जन आ रहा है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होगा उसके ऊपर भी प्योर शियर का केस आएगा। यहाँ पर शियर इस तरह से आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ इसका फेलियर कैसे होगा। ब्रिटल मटेरियल किस में सबसे वीक है, ब्रिटल मटेरियल इज वीकेस्ट इन टेंशन। तो भले ही शियर भी आ रही है लेकिन ये टेंशन में सबसे वीक है, तो टेंशन में ही फेलियर होगा। तो जब इसके ऊपर शियर भी आ रही है 45 डिग्री पर, आप देखोगे कि 45 डिग्री पर इस पर क्या आएगा, टेंशन आएगी। एट 45 डिग्री विल गेट टेंशन, डायगोनल टेंशन। और इस टेंशन की वजह से, जैसे सपोज ये मटेरियल है, क्या ये शाफ्ट है, इसके ऊपर इस तरह से 45 डिग्री पर प्लेन बनेगा। तो 45 डिग्री पर यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, यहाँ पर भी 45, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एक हेलिकॉइडल सरफेस बन जाएगा। हेलिकॉइडल सरफेस, हेलिकॉइडल सरफेस के ऊपर आपको फेलियर देखने को मिलेगा और ये डायगोनल टेंशन में टूट जाएगा। तो फेलियर इसका इस तरह से हो जाएगा। दिस इज टॉर्जन फेलियर ऑफ ब्रिटल शाफ्ट। तो दिस फेलियर प्लेन विल बी एट 45 डिग्री। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा टेंशन आएगी वहाँ पर टूट जाएगा ये इस तरह से करके बना लेना डायग्राम। हेलिकॉइडल सरफेस मिलेगा आपको। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, फेलियर इज ड्यू टू डायगोनल टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, फेलियर सरफेस इज रफ हेलिकॉइडल सरफेस inclined at 45 degree, inclined